जैसे कि आपको पता है क्लास 10 एसएससी बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और अब इंटरनल असेसमेंट के जरिए जो है उनका रिजल्ट तैयार करना है। बहुत सारी स्कूलों में फर्स्ट टर्म कॉमन टेस्ट हुए थे, बहुत सारी स्कूलों में कॉमन टेस्ट और फर्स्ट टर्म एग्जाम नहीं हुए, कहीं टेस्ट हुए थे, एक्टिविटीज ली गई थी। बहुत सारी ऐसी स्कूल है कि उन्हें इस चीज का भी मौका नहीं मिला। तो ऐसी स्कूलों के सामने प्रॉब्लम है कि अब उसे किस तरह से करना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो मैं रोशन जमीर कुरैशी, असिस्टेंट टीचर, नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल अंजनगांव सूरजी, अपने इस चैनल E4U एक्टिविटीज में आपका इस्तेकबाल करता हूं। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी। इस सब्जेक्ट का जो है अंतिम निकाल किस तरह से तैयार करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर एसएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के वीडियोस मौजूद है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसी के साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है E4U एक्टिविटीज इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड और एसएससी एग्जाम से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हासिल हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप खुद भी ज्वाइन हुई है और क्लास 8, 9, 10 के अपने स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन करवाइए, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई उनकी हो सके। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी का इवैल्यूएशन किस तरह से करना है। तो यहाँ 3 हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट को किया गया है। 50 मार्क जो है आपके 9th क्लास का जो उनका फाइनल का रिजल्ट होगा उसके हैं, और फिर 30 + 20 = 100। इस तरह से 100 मार्क का इनका इवैल्यूएशन आपको करना है। तो अब ये 50 मार्क हर सब्जेक्ट के लिए सेम है। जो उनको 9th क्लास में मार्क मिले थे, 100 मार्क को डिवाइड करना है 50 मार्क में, और 50 मार्क जो है ये 2 एक्टिविटीज पर आपको दिए गए हैं। अब यहां पर इस 30 मार्क को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी। तो अब इस 30 मार्क को हिस्ट्री के लिए हम 15 मार्क लेते हैं और ज्योग्राफी के लिए 15 मार्क लेते हैं। अब ये उन स्कूल्स के लिए है जिन्होंने किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज, कोई एग्जाम, कोई टेस्ट, कोई स्वाध्याय नहीं लिया है। अगर आपने अपने स्कूल के अंदर फर्स्ट टर्म कॉमन टेस्ट या टेस्ट या स्वाध्याय या प्रोजेक्ट वगैरह लिए हैं, तो आप उनके ही मार्क्स 30 मार्क में कन्वर्ट करके आप दे सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं ली है तो हमें क्या करना है। तो देखिए हमें क्या करना है। अब ये मैंने अपने स्कूल के एतबार से सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि अगर आपको पसंद आए तो आप इस पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मतलब सियासियात, इल्म सियासियात जो है उसके साथ में अटैच है, और यहां ज्योग्राफी। अब 15 मार्क को आप हिस्ट्री के किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहां पर आप जो है 10 मार्क की हिस्ट्री की एक्टिविटीज ले लीजिए और 5 मार्क की आप जो है पॉलिटिकल साइंस यानी सियासियात की एक्टिविटी लीजिए। अब इस 10 मार्क की एक्टिविटीज में आप चाहे तो उन्हें 1-1 मार्क वाले 10 सवाल दीजिए, या फिर आप 10 मार्क का कोई टेस्ट तैयार कीजिए, जिसके अंदर जो है 1 जुमले वाले सवाल, सही गलत, जोड़ियां और 2 मार्क वाले सवाल। इस तरह से आप एक 10 मार्क का हिस्ट्री के लिए टेस्ट तैयार कीजिए, और उसी टेस्ट के अंदर 5 मार्क आप इल्म सियासियात के क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से जो है ये 15 मार्क की एक्टिविटी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तारीख, सियासियात की जो है तो हो जाएगी। तो आप जो है 10 मार्क हिस्ट्री के लिए और 5 मार्क जो है सियासियात के लिए दे सकते हैं, और इसके अंदर आप अपने तौर पर जो है कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, 1 जुमले वाले सवाल ले सकते हैं, या आप जो है 5 1 जुमले वाले सवाल और एक जो है 2 सवाल बड़े वाले 2.5 मार्क के, इस तरह से भी दे सकते हैं। और आप चाहे तो 30 मार्क से ज्यादा ले सकते हैं। अगर आप 30 मार्क से ज्यादा की एक्टिविटी ले रहे हैं तो आपको जो है उसे 30 मार्क में कन्वर्ट करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप 30 से ज्यादा मार्क की भी एक्टिविटीज ले सकते हैं, लेकिन उसे जो है इस कॉलम के लिए आपको 30 मार्क में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहां पर आप 15 मार्क की एक्टिविटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की इस तरह से ले सकते हैं। अब ज्योग्राफी के अंदर जो 15 मार्क आपको दिए गए हैं, यहां भी आप एक 15 मार्क का टेस्ट तैयार कीजिए, जिसके अंदर आप जो है आप चाहे तो 5 मार्क के 1 जुमले वाले सवालात और 5-5 मार्क के 2 बड़े सवालात, या कोई नक्शे का सवाल या तरसीम का सवाल, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप अपने हिसाब से इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर 15 मार्क की एक्टिविटीज ले सकते हैं। तो 15 मार्क इसके, 15 मार्क इसके, इस तरह ये दोनों के 30 मार्क
हो जाते हैं जो रिटर्न एक्टिविटीज के अंदर आपको लेना है, लेखी कार्य जो आपको लेना है अगर आपकी स्कूल में नहीं हुआ है तो। जनरली ज्यादातर स्कूलें ऐसी है जहां पर नहीं हुई। अब चंद ही स्कूलें हैं जहां ज्यादा वक्त तक खुली थी, उन्होंने कॉमन टेस्ट या टेस्ट वगैरह स्वाध्याय वगैरह लिए हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में ये प्रॉब्लम है। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए, तो आप इस तरह से जो है तो इसे कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की 30 मार्क की जो लेखी कार्य है आपको इस तरह से करना है। अब 20 मार्क का जो उनका इंटरनल मार्क है, तो इसमें 10 मार्क हिस्ट्री के लिए और 10 मार्क ज्योग्राफी के लिए। तो यहां पर आपको 10-10 मार्क के एमसीक्यूज देना है, मतलब ऑप्शन वाले सवाल देना है। यहां पर आप जो है हिस्ट्री के अंदर 2 सवाल सियासियत के भी दे सकते हैं, यानी 8 मार्क का हिस्ट्री के और 2 मार्क के सियासियत के। इस तरह से जो है आप एमसीक्यूज 10 मार्क का हिस्ट्री के लिए और 10 मार्क का ज्योग्राफी के लिए, तो ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं 20 मार्क इंटरनल मार्क उनके जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के है। इस तरह से तो ये 50 + 30 + 20 = 100 मार्क का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये मतलब सोशल साइंस का इवैल्यूएशन आपको इस तरह से करना है। तो इस तरह से जो है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो है इवैल्यूएशन कर सकते हैं एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये पैटर्न मैंने अपने स्कूल के लिए सोचा था, तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया है तो आप दूसरे टीचर्स तक जो है तो इस पैटर्न को जरूर पहुंचाएं और मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आप क्लास 8, 9, 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उसी के साथ मैं बहुत जल्द जो है साइंस और मैथमेटिक्स इसका भी इवैल्यूएशन का पैटर्न लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।